नीतीश को जेडीयू से निकालने की तैयारी, बीजेपी का बड़ा प्लान। संजय झा, ललन सिंह के सहारे जेडीयू में सेंधमारी की कोशिश। नीतीश कुमार को भी हो चुका है बीजेपी की चाल का एहसास। पार्टी को बचाने में जुटे हुए हैं बिहार के सीएम नीतीश। उद्धव ठाकरे को उनकी ही पार्टी से निकाला गया। जिस पार्टी का गठन शरद पवार ने किया, उस पार्टी से उन्हें बाहर किया गया। और अब कुछ ऐसा ही नीतीश कुमार के साथ भी हो सकता है। वैसे नीतीश कुमार ने तो जेडीयू बनाई भी नहीं थी, उन्होंने भी जेडीयू पर कब्जा ही किया था। जब जनता दल का विभाजन हुआ, लालू और शरद यादव के गुट में जनता दल बंट गया, तो लालू यादव के गुट को नाम राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी और शरद यादव के गुट को नाम जनता दल यूनाइटेड मिला था। जबकि नीतीश कुमार की पार्टी का नाम समता पार्टी था। लेकिन फिर समता पार्टी का जेडीयू में विलय हो गया और नीतीश कुमार ने धीरे धीरे जेडीयू पर अपनी पकड़ बना दी और बाद में शरद यादव को ही उनकी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। इससे पहले समता पार्टी बनाने वाले जॉर्ज फर्नांडिस को भी नीतीश ने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। जो कुछ नीतीश ने अपने वरिष्ठ नेताओं के साथ किया, अब कुछ वैसा ही उनके साथ होता हुआ दिख रहा है। पार्टी में ही नीतीश के खिलाफ बगावत होती दिखाई दे रही है। तो आखिर क्या है पूरा मामला और कैसे नीतीश के खिलाफ उनकी ही पार्टी में शुरू हुई है बगावत, आज हम इसी खबर पर करेंगे चर्चा। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले जेडीयू की मणिपुर इकाई ने हाल में जो कुछ किया और उसके बाद जो हुआ, वो किसी को अभी तक समझ में नहीं आया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष से सलाह मशविरा किए बगैर जेडीयू और मणिपुर इकाई ने अपने इकलौते विधायक का समर्थन भाजपा से वापस लिया। मीडिया में हल्ला नहीं मचता तो इसके बारे में शायद ही किसी को कानो कान कोई खबर हो पाती, क्योंकि इससे पहले मणिपुर सरकार से कई छोटे दल समर्थन वापस ले चुके हैं। यहाँ तक कि बीजेपी के ही कई विधायक सरकार से समर्थन वापसी की चेतावनी दे चुके हैं। लेकिन खबर तक चर्चाओं में आई जब जेडीयू के एकमात्र विधायक के समर्थन वापसी का ऐलान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने किया, क्योंकि खबरें चलना शुरू हो गईं कि अब नीतीश कुमार पलटी मारने वाले हैं। नीतीश ने पलटी तो नहीं मारी, मणिपुर के अध्यक्ष बीरेंद्र सिंह को जरूर बर्खास्त कर दिया। इसके बाद ये चर्चाएं तेज हो गई हैं कि नीतीश कुमार के हाथ से पार्टी निकल गई है। मणिपुर की घटना से ऐसी चर्चा को बल मिला है कि कैसे कोई नेता बिना हाईकमान की इजाजत के इतना बड़ा फैसला ले लेता है। जेडीयू पर नीतीश कुमार की पकड़ ढीली होने की बात को इससे भी बल मिलता है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष सांसद संजय झा के 2 कार्यक्रमों से नीतीश कुमार ने दूरी बना ली है। पहला कार्यक्रम उनके नए बंगले में गृह प्रवेश का था। झा ने एनडीए के नेताओं के डिनर पर बुलाया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा भाजपा की बिहार इकाई के नेताओं ने उस आयोजन में शिरकत की, लेकिन नीतीश कुमार नहीं गए। दूसरा आयोजन संजय झा ने दिल्ली में दही चूड़ा भोज का किया। अमित शाह उसमें भी शामिल हुए, लेकिन नीतीश कुमार नहीं गए। ऐसा नहीं है कि संजय झा ने नीतीश को नहीं बुलाया। आखिर संजय झा की पार्टी के चीफ नीतीश कुमार ही हैं। उन्होंने ही संजय झा को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है, जिससे संजय झा दिल्ली में पार्टी का कामकाज देख सकें। लेकिन अब 2 घटनाएं एक साथ हो रही हैं। पहला, संजय झा की अमित शाह से करीबी लगातार बढ़ती जा रही है। अमित शाह एनडीए के जितने भी कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, उन्हें नीतीश कुमार शामिल होते नहीं दिख रहे हैं। ऐसे में अब सभी की नजरें 24 फरवरी को भागलपुर में पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर टिकी हुई हैं। कहा जा रहा है कि अगर नीतीश कुमार 24 फरवरी को बीमारी का बहाना बनाकर नहीं पहुंचते हैं, तो ये माना जाएगा कि उनके मन में बहुत कुछ चल रहा है। कहा जा रहा है कि जेडीयू के अंदर सेंधमारी की पूरी तैयारी हो चुकी है। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के इशारे पर जेडीयू में बड़ी फूट पड़ सकती है। दरअसल नीतीश कुमार की चिंता की एक और बड़ी वजह सामने आ रही है। दावा किया जा रहा है कि संसद के बजट सत्र की शुरुआत में ही वक्फ पर बनी जेपीसी अपनी रिपोर्ट संसद को सौंप देगी, यानी मोदी सरकार इसी सत्र में वक्फ संशोधन बिल को पेश कर देगी। कहा जा रहा है कि दिल्ली चुनाव से पहले वक्फ संशोधन बिल पेश किया जा सकता है, जिसका फायदा पार्टी वोटिंग में उठाने की तैयारी कर रही है, क्योंकि ये तय माना जा रहा है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इस बिल का विरोध करेगी।
जिसके सहारे बीजेपी दोनों ही दलों को हिंदू विरोधी ठहराने की कोशिश करेगी। लेकिन इस बिल को लेकर नीतीश कुमार मुश्किल में फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार अल्पसंख्यक वोटों के सहारे ही राजनीति की सीढ़ियां चढ़ते गए हैं। ऐसे में वक्फ बिल उनके लिए परेशानी का कारण बनता दिख रहा है और उससे भी ज्यादा चिंता वक्फ के समर्थन में संजय झा और ललन सिंह के बयानों ने बढ़ा दी है। इस बिल को लेकर जेडीयू दो फाड़ हो गई है। वैसे भी ललन सिंह समेत जेडीयू के 2 सांसदों ने नीतीश कुमार के उसूलों के खिलाफ जाकर मुसलमानों पर बयान दिए हैं। पहला बयान लोकसभा चुनाव में जीत के तुरंत बाद देवेश चंद्र ठाकुर का आया था। उन्होंने कहा था कि मुस्लिम और यादव जाति के लोगों ने उन्हें वोट नहीं दिया, इसलिए वो उनका काम कभी नहीं करेंगे। पर जब जेडीयू कोटे से केंद्र में मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने मुसलमानों के बारे में कटु टिप्पणी की तो स्थिति की गंभीरता समझ में आई। ललन सिंह ने कहा था कि जेडीयू के लोगों को इस मुगालते में नहीं रहना चाहिए कि मुसलमान उसे वोट देते हैं। नीतीश कुमार ने मुसलमानों के लिए बिहार में जितना किया है उतना किसी ने नहीं किया। इन 2 बयानों ने ही नीतीश को नाराज किया है। ऊपर से ललन सिंह ने वक्फ बिल को लेकर लोकसभा में जिस तरह से सरकार का पक्ष लिया था, उससे भी नीतीश कुमार नाराज बताए जा रहे हैं। इससे पहले मनीष वर्मा के कार्यक्रम पर रोक लगाने के संजय झा के निर्देश को भी जेडीयू में खटपट के तौर पर देखा गया। संजय झा के आयोजनों से नीतीश कुमार के दूर रहने को पार्टी में खटपट के तौर पर जानकार देखते रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सच में पार्टी पर नीतीश कुमार की पकड़ ढीली पड़ती जा रही है? पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। नीतीश की मर्जी के खिलाफ पार्टी में पहले पत्ता तक नहीं हिलता था, लेकिन आजकल पूरी की पूरी पार्टी ही नीतीश की मर्जी के बिना हिलती दिखाई दे रही है। कहा जा रहा है कि जेडीयू के अंदर सेंधमारी की पूरी तैयारी हो चुकी है। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के इशारे पर जेडीयू में बड़ी फूट पड़ सकती है। पार्टी के 10 सांसद नीतीश का साथ छोड़ सकते हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र में भी बीजेपी के इशारे पर उद्धव ठाकरे की पार्टी के 6 सांसद पाला बदल सकते हैं। यानी बीजेपी 2025 में खुद को मजबूत स्थिति में लाने की तैयारी करने में जुट गई है। वो 272 का आंकड़ा पार करने के लिए तैयारी में है। इसके लिए वो सबसे पहले अपने सहयोगी और पुराने सहयोगी सभी की पार्टी में तोड़फोड़ कर रही है। बिहार में इस बात की चर्चा है कि जेडीयू तो पहले से ही बीजेपी और अमित शाह के निशाने पर रही है। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि बीजेपी के इशारे पर जेडीयू में इस बार बड़ी टूट हो सकती है और नीतीश कुमार को ही उनकी पार्टी से निकाला जा सकता है। लेकिन नीतीश कुमार बेहद सतर्क हैं। ऐसे में बीजेपी का प्लान कामयाब हो पाएगा, इस पर संशय बना हुआ है और बीजेपी खेमे में खुद इस बात की चिंता है कि वो नीतीश कुमार को किनारे करने की जो कोशिश कर रही है, इसकी जानकारी अब नीतीश कुमार को भी लग चुकी है और इसीलिए नीतीश कुमार भी अपने प्लान बी पर काम कर रहे हैं। तो ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।